आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे विमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपको मिलवाने जा रही हूं डॉक्टर श्वेतांबरी, जो वेटनरी डॉक्टर हैं। तो आइए ले चलते हैं और जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में, किस तरह से कितनी चैलेंजिंग उनकी लाइफ रही है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। मैम, अगर आपकी यहाँ तक के सफ़र की बात की जाए, एज अ वेटनरी डॉक्टर बात की जाए, तो बीइंग अ वुमेन कितने चैलेंजेस आपने एक्सेप्ट किए हैं? I think almost all the challenges which God has given me. My journey started from DBN College in Mubarak Mandi. Then after that I was nominated from state government to Bombay Veterinary College. 5 साल वहाँ ख़त्म करने के बाद यहाँ पे आए तो नौकरी मिल गई, जिसको अभी तक बड़े कंफर्टेबली और चैलेंजिंग वे से एक्सेप्ट कर रहे हैं। वॉट एवर द चैलेंजेस डे टू डे रूटीन लाइफ में एनिमल्स के साथ हमारे आते हैं, चल ही रहा है परमात्मा की दया से ठीक ठाक। अगर आपके बचपन की बात की जाए तो क्या एम था आपका? आपने क्या सोचा, मेडिकल फील्ड ही चूज़ करने या कुछ एम? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं हम सोचते हैं कि नहीं, हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस फील्ड में जाना है या आर्मी फील्ड में जाना है, किसी भी फील्ड में हम जाने का सोचते हैं, तब हमारा एक गोल सेट नहीं होता है। आपका गोल क्या है? शुरू से सेट था या आपका भी कोई ना कोई एम था बाकी बच्चों की तरह? टू बी ऑनेस्ट, शायद मैं आर्मी में ही जाना चाहती थी, क्योंकि आर्मी बैकग्राउंड रही है। तो उसके बाद बट आर्मी में नहीं जा सके। उन दिनों पे यही था कि मेडिकल आप करोगे तो आप आर्मी में जा सकोगे, तो देन वो भी नहीं हो सका। तो देन दिस थिंग वेटनरी में आए। आर्मी वाला तो सपना ही रह गया, बट देन स्टिल गोइंग अहेड विद डिफरेंट चैलेंजेस। चलो, आर्मी वाला आपका एक सपना रह गया, लेकिन आपने सोचा कि मैं उस फील्ड में जाऊंगी। जो भी हमारे देश के जवान आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे 2 शब्द उनके लिए? आज की डेट में तो यस, हम लोग आप ही के कारण हम लोग यहाँ पे सांस ले पा रहे हैं और खुली आज़ादी में रह पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। मैम, अगर आपके कॉलेज या स्कूल की बात की जाए, कौन कौन सी कल्चरल एक्टिविटीज़ या को-करिकुलर एक्टिविटीज़ आप करते थे? आई वॉज अ बैडमिंटन प्लेयर शुरुआत में। फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ में हमारे स्कूल में डांसेस होते थे डिफरेंट। वो तो जैसे सिखाया वैसे नाच दिया, वैसे चलता था। आजकल तो मैं देखती हूँ कि क्या वंडरफुल डांसर्स हैं, टीवी मीडिया में तो बहुत ज़्यादा चलता है। और उस टाइम भी यही था, छोटे मोटे डांसेस किए, चल पड़े। अभी भी मन करता है कि मैं जिस तरह से स्कूल या कॉलेज के टाइम पे एक्टिविटीज़ करती थी, अभी भी सिर्फ ये मन करता है कि आजकल इतने खूबसूरत टॉयज़ हैं बच्चों के लिए, जो शायद हम लोगों ने वहाँ पर मिस किए, वो चीज़ है। तो अभी भी आप खेलना पसंद करते हैं टॉयज़ के साथ? हाँ, डेफिनेटली। आई हैव अ डॉटर, शी इज़ 6 years old नाउ, तो खेलते हैं हम लोग। तो एज अपनी जॉब को, अगर आपकी जॉब की बात की जाए, आपके घर की बात की जाए, एज ए हाउस वाइफ किस तरह से मैनेज करते हैं अपना काम भी, अपने घर को भी, अपने बच्चों को भी? हाँ, यहाँ पे है थोड़ा बहुत। दिस इज़ द मेन चैलेंज व्हेन अ वर्किंग वुमन स्टार्ट्स हर ओन प्रोफेशन एंड अलॉन्ग विद दैट शी हैज़ टू मैनेज द हाउस। उसमें थोड़ी बहुत मैनेजमेंट बहुत आ जाती है। आपको घर का देखना पड़ता है एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू फुलफिल द ड्यूटीज़ ऑफ योर तो किस तरह से मैनेज करते हैं आप? हो रहा है मैनेज, ठीक ठाक ही हो रहा है। आज आप यहाँ तक पहुँचे, कामयाबी आपको मिली है, किसका सबसे बड़ा हाथ मानते हैं आप अपने पीछे? एक पेरेंट्स का तो होता ही होता, अपना भी रहता है, और उसके साथ साथ किसका बड़ा हाथ मानते हैं? माई डिपार्टमेंट का। अगर आपके डिपार्टमेंट की बात की जाए और फार्मर्स की बात की जाए, कौन कौन सी स्कीम्स आपके डिपार्टमेंट द्वारा लाई जाती है? हम पिछले साल से हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी स्कीम्स आई हैं, जिसमें वन ऑफ देम इज़ हमने एक किसान क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया है, जो 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ फार्मर को वापस देना पड़ता है। तो इट मीन्स लगभग कोई 2,70,000 के करीब लोन सैंक्शन होता है फॉर 2 cows जी। सो दैट इज़ वेरी गुड। जो 3% रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं है। देन वी हैव दिस इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, जो हमारे नॉर्मल जनरल कैटेगरी के लिए 25% सब्सिडी पे मिलता है फॉर एनिमल्स, एंड कैटेगरीज वालों के लिए वी गिव 35% उसके ऊपर, सब्सिडी के ऊपर। कई जगह आपकी पोस्टिंग हुई होगी, कई बॉर्डर एरियाज़ पे भी आप ये होंगे। एमरजेंसी जब केस आता है तो किस तरह से हैंडल करते हो, और अपना एक्सपीरियंस बताइए। Yes, that's true. I was posted in border areas in Shamachak, which जो कानाचक आता था मेरे पास, and at the same time initially जब मैं अपॉइंट हुई थी तो तब मैं सांबा में थी, तो तभी भी वो एरिया जो था वो बॉर्डर एरिया था। उस टाइम पे शेलिंग वगैरह काफ़ी हुई, तो हमारे पुअर जो एनिमल्स हैं उनको काफ़ी लगता था। उस टाइम पे जो इमरजेंसी डिक्लेयर होती है
वो तो लोग वहाँ पे बहुत कम होते हैं, एनिमल्स छोड़ के भागते हैं वाली बात है। पर फिर जब वापस वो लोग आते हैं तो उस टाइम पे ट्रीटमेंट के लिए हमें एक तो काफ़ी दयनीय दशा होती है एनिमल्स की। उस टाइम पे हमारा डिपार्टमेंट भी काफ़ी चीज़ें हमें देता है ज़्यादातर कौन-कौन से ट्रीटमेंट के केसेस लिए। आपके पास आते थे? उस टाइम पे बुलेट इंजरीज काफ़ी होती थी, मोटर फायर, शेलिंग के तो ऊपर। किस तरह से क्योर करते थे आपसे? हम तो उनमें से देखा जाए तो मेन स्प्लिंटर इंजरीज काफ़ी होती थी, तो स्प्लिंटर्स निकालना मेन रहता है। अगर तो जैसे जानवर मर गया या काफ़ी डीप एम्बेडेड है गोली, तो वो ऑपरेशन से थ्रू ही निकाला जाता है। तो वो तो फील्ड कंडीशंस में लिटिल बिट दे आर इम्प्रैक्टिकल, बट देन वी रेफ़र हमारी अपनी तरीके से जो गवर्नमेंट हमें देता है। ये हमारी रिकवरी वैन्स जो होती हैं वो हमें लेके हम आरएसपुरा में रेफ़र करते हैं जितना हम कर सकते हैं उस टाइम पे। अगर इफ़ दे नीड सम मेजर सर्जरीज, छोटी मोटी जो है मोटर इंजरीज जो होती है वो हम खुद ही वहाँ पे ट्रीटमेंट करते हैं। आपका क्या मानना है महिला के लिए, जिस तरह से आपने बताया कि काफ़ी चैलेंजिंग आपका सफ़र रहा और घर को मैनेज करना, बाहर को मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है, लेकिन फिर भी अपना काम करने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए तो आप अपना काम कर रहे हैं। तो एक कामयाब महिला के लिए क्या सक्सेस का मंत्र आप बोलना चाहेंगे? बी द चेंज व्हाट द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, मैं यही बोलूँगी। क्योंकि अगर आप खुद को एम्पावर करेंगे देन आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बड़ी जगह पे कंट्रीब्यूट कर जाते हो जी। उस चेंज को आप देखने के लिए पहले आप अपने आप में वो चेंज ढालिए, देन यू कैन कंट्रीब्यूट। जी, हमारे माध्यम से जो भी महिलाएं आपको देख रही, जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, क्या एक छोटा सा मैसेज आप उन्हें देना चाहेंगे? बट द थिंग इज़ कि अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए पूछ रहे हैं तो नारी में एक ऐसी शक्ति है जो एट द टाइम ऑफ वेरी स्वेयर क्राइसिस वो इतनी बाखूबी निभा जाती है कि उसको शायद अपनी शक्ति का खुद भी ज्ञान नहीं है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि महिलाओं को आपस में सशक्त रहने की बड़ी कोशिश ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर श्वेतांबरी। काफ़ी अच्छा मैसेज भी इन्होंने दिया और अपने सफ़र के बारे में बताया कि कितनी डिफ़िकल्टीज़ उनके लाइफ में आई और किस तरह से उन्होंने उन्हें फेस किया। अगली अपडेट लेके फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।